कक्षा 10 गणित दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म 3.3। आज दूसरी सवाल का चौथा वाला बताओ क्या है ना। तो चौथे सवाल में है मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। मतलब एक लड़की है ओके नाम का है मीना, ओकर 2000 रुपये निकाले ग्रहण बैंक से। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। वो कहे कि हमको 50 रुपया और 100 रुपये का नोट चाहिए बस, इनमें 10 वाला 20 वाला ये सब नोट हमका न चाहिए, यानी केवल होगा 50 का नोट चाहिए और 100 का नोट चाहिए। और मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। खजांचियों का कई नोट दे 25 नोट दे। अब 25 में कुछ हम 50 का रहन हुई और कुछ 100 का रहन हुई। उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। कहा था बताओ 50 रुपये कई नोट रहन और 100 रुपये कई नोट रहन। तो हम लिख लेते हैं माना 50 रुपए के नोट बराबर है x और 100 रुपए के नोट। 100 रुपये कितना नोट y। तो कहा था कि 2000 रुपये निकाले हैं ना, क्या 1000 रुपया। तो 50 रुपए के नोट से कुल धन कितना हो जी भैया 50x ना। अगर 2 नोट हो तो 100 रुपये बनी, 3 नोट हो 150 रुपये बनी, 4 नोट हो तो 20 रुपये 200 रुपये बनी ना। तो यहाँ में कई नोट है, x नोट है, तो x के हम गुणा कर दे तो इतना रुपया कैसे बना है 50 के नोट से और 100 के नोट से। 100 रुपए के नोट से कुल धन 100 रुपये के नोट से 100 y हो जाएगा और दोनों को जोड़े पे 2000 आवता है ना। तो यानी कि 50x प्लस 100y बराबरे 2000। कोई दिक्कत नहीं। अब हम 50 कामन ले लेगा, हम 50 कामन ले ले तो बचा कितना x प्लस 2y, x प्लस 2y बराबरे 2000। अब इधर एक बटन हो जाएगा तो ये x प्लस 2y बराबर है 2000 बटा 50 0 0 5 5 0। तो x प्लस 2y बराबर है 40। फिर अब कहा था कुल नोट कट रही 25 थी, कुल नोट कट रही 25। तो कुल नोट बराबर है 25। तो कुल नोट x और y जोड़ दे का भाई, x नोट है और y नोट है, तो कितना नोट है ये टोटल। समीकरण नंबर 2, ये वाला समीकरण नंबर 1। समझ में आया। तो अब ये अपने लोग कर ले दे भाई समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। चलो देखा समीकरण 1 और 2 हल कैसे हो जाए। तो यहाँ पे कितना है x प्लस 2y बराबर है 40 बोला, और यहाँ पे दिया है x प्लस y बराबर है 25। ध्यान से देखा x बराबर है क्या है, यानी कुछ करे की जरूरत नहीं है। चिन्ह बदल घटा दे, माइनस के चिन्ह माइनस का n तो 2y में से 1y गए तो 1y। 40 में से 25 घटावा 35 कितना है ये 15। कितना ये मतलब कि 100 रुपया कई नोट है 15 नोट है ना। तो तभी क्या और लिख दिया y x का मान निकाल लिया। तो y का मान समीकरण y का मान समीकरण 2 में या 1 में रख दे, 1 में रखने पर चाहे जो ने समीकरण में रख देगा उत्तर आ जाए। ठीक बा ना।
तो y का मान रख दे 15। कितना हो गया है समीकरण एक कहाँ पर आवा? तो x प्लस 2y की जगह पे 15 बराबर है 40। तो x प्लस 15 दूनी 30 बराबर है 40। तो x बराबर है 40 माइनस 30। तो x बराबर है तो 50 का कई नोट है 10। तो देखा 50 के 10 नोट हमें लिख दिया 50 रुपए के नोट बराबर 10 और 100 रुपए के नोट बराबर 15। अब देहा कुल जोड़े 25 आई। देहा कुल नोट की संख्या कितना है 25। और अच्छा 50 का नोट हो तो ऐसी कई रुपये बनी 500 रुपये बनी। और 100 का नोट है तो ऐसी कितना बनी 1500। 1500 ही 500 कितना हुआ 2000 तो निकाले रही ना। सही है देखा दूसरी को 5वीं वाली यहाँ है इधर देखा ध्यान। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखा एक जने यहाँ सुशी एक जने के यहाँ है सरिता। तो देखा सरिता का रुपया दे यहाँ 27 रुपया। सरिता ने यहाँ 27 रुपया। अच्छा समझा पहले सवाल का कहा था एक पुस्तकालय है पुस्तकालय किराए पे का दे था किताब दे था। वो कहा था कि भैया अगर हमारा किताब ले जा किराया के दे दे उसके बाद तू ले जा। और एक शर्त यह है कि अगर 3 चाहे तू 1 दिन खाते ले जा चाहे 2 दिन चाहे 3 दिन चाहे 4 दिन चाहे 5 दिन चाहे 6 दिन चाहे 1 दिन खाते ले जा 3 दिन का किराया फिक्स है। 3 दिन की किराया तो अगर दे के पड़ी 1 दिन का ले जावे तो वो 3 दिन का किराया दे के पड़ी 2 दिन ले जावे तो वो 3 दिन का किराया दे के पड़ी 3 दिन ले जावे तो वो 3 दिन का किराया दे के पड़ी। और उससे अतिरिक्त ले जाता 4 दिन ले जाता 3 दिन किराया लगभग करी चौथे दिन वाला 1 दिन का अतिरिक्त किराया लगे फिर उतने रुपया हर सब में बढ़त चला जाए। मतलब हमें 3 रुपया मतलब हमें कुछ रुपया फिक्स है मान लिया 100 रुपया है एक किराया कितना 3 दिन का 100 रुपया। बाकी अन्य दिन अगर ले जाता है तो सबको 5-5 रुपया लागता है यूं 5 रुपया यूं 5 रुपया यूं 5 रुपया। तो क्यों अगर 6 दिन का दिन किताब ले जाए तो 100 रुपया लगभग करी और 15 रुपया लग जाएगा 115 रुपयों के लगी टोटल। मतलब 3 दिन किराया फिक्स है उसके बाद अपन बढ़ा चला जाता है उतने रुपये 5-5 रुपये 3-3 रुपये जो रुपये बढ़ाया। तो कहा था तो एक दिन है सरिता उन किताब ले गई 7 दिन के लिए और जब वापस करे हैं तो उसे 27 रुपये लेंगे यानी कुछ 3 दिन की किराया फिक्स है। तो हम लिख दे 3 दिन का किराया माना कितना x रुपये। 3 दिन का किराया कितना लेते हैं तो किताब 3 दिन का किराया कितना लेता है x रुपये लेता है। अच्छा कई दिन खाते लेके 7 दिन के बारे लेके रहेंगे तो 3 दिन वाला तुम कर जी इन्हें अतिरिक्त कई दिन लगी हैं 4 दिन ज्यादा लगी है ना। तो अतिरिक्त दिन अतिरिक्त दिन का ही है 4 ऐसे कहते 7 माइनस 3 बराबर 4। तो अतिरिक्त दिन कितना है 4। तो अतिरिक्त दिन का किराया अतिरिक्त ऐसे लिख दे माना अतिरिक्त दिन का किराया। तो अतिरिक्त दिन का किराया कितना y मान लेते हैं। तो अतिरिक्त कितना दे वही 4y। तो कुल सरिता का कुल किराया सरिता कुल किराया कई रुपये दे 27 रुपया ना।
तो कुल किराया भवा कितना x, 3 दिन वाला तो x रुपया और प्लस 4 दिन वाला 4y बराबर है 27। समीकरण नंबर 1। अब सुशी का कुल किराया कितना है 21 रुपया आएगा। तो उस 100 रुपया लेना ही से कितना ले x रुपया, ये अतिरिक्त कई दिन तक लगी रही ऐसे लिखना। कुल 5 दिन का दिन लगी है ना, जब 3 दिन तो कट गए तो सुशी का अतिरिक्त दिन, सुशी का अतिरिक्त दिन कितना है 2, यानी 5 दिन तो टोटल लगी रही। 5 दिन में 3 दिन तो कट गए नियत किराया में, यानी कि कई दिन लग गया 2 ना। तो किराया कितना हो जाएगा अतिरिक्त किराया 2 हो जाएगी। अब कुल किराया कितना हो जाएगी, कुल किराया 21 रुपया देगा। तो कुल किराया दिया 21 रुपया, तो 3 रुपया 100 रुपया दे हो 100 रुपया ना दे प्लस 2 दिन का और 2y बराबर है समीकरण नंबर 2। अब ये लिखते समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 हल कर दिया। तो कितना लिख दे भाई x प्लस 4y बराबर है 27। तो x प्लस 4y बराबर है 27 और दूसरा का वाला का x प्लस 2y बराबर है 21। x प्लस 2y बराबर है 21। अगर ध्यान से देखा तो बराबर ही आएगा, यानी कुछ गुणा उड़ा करने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ घटा दे क्या, बस इनका घटा दे इनका एनसीएन 4y में से 2y गए तो 2y बड़ी संख्या है प्लस 27 में से 21 गए 6, उधर ये बटम हो जाए तो y बराबर 6/2, 2 3 आएगा का मतलब प्रत्येक दिन किराया कई रुपया बढ़ाता 3 रुपया। भैया अगर तू 4 दिन खातिर लगी तो 3 रुपया ज्यादा लगी, 5 दिन खातिर लगी 6 रुपया ज्यादा लगी ना, ऐसे 3 रुपया बढ़त जाए। अब उनकी फिक्स कितना है ये देख ले जाए। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दे हो जाए भैया। समीकरण कितना x प्लस 4y, तो लिखा x प्लस 4y की जगह पे 3 बराबर 27। तो कितना हो जाए x बराबर 4 x प्लस 12 बराबर 27, उधर जाई तो 27 माइनस 12 तो x बराबर 15 रुपया अपने नियत किराया है। मतलब तू 1 दिन खातिर ले जाओ तो 15 रुपया लगी, 2 दिन खातिर ले तब वो 15 रुपया, 3 दिन खातिर ले जाओ तो 3 दिन के लिए वो फिक्स किराया है, ओके बाद ले जाता तो वो अतिरिक्त किराया लगी। अतिरिक्त कितना है 3 रुपया। बढ़िया आसान सवाल है, ऐसे नहीं लगा दे तो लिख लिया यार सवाल। तो देखा बच्चा यही के बाद तो आप लोग की सवाल का हो गए खत्म, आई चैप्टर खत्म। कल से तो आप लोग का एक नया चैप्टर चली जाएगा ना द्विघात समीकरण। तो आज के लिए इतना काफी है, मिला जाए कल फिर से। बंद कर दो।